इतिहास सिर्फ तारीखों में दर्ज नहीं होता। कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जिनमें लाखों लोगों का दर्द, बिछड़ने की चीखें और उजड़ते घरों की तस्वीरें छिपी होती हैं। 14 अगस्त 1947 भी ऐसी ही एक तारीख है। एक तरफ देश आजादी का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा था, तो दूसरी तरफ लाखों लोग अपने ही घरों से बेघर होने के लिए मजबूर हो रहे थे। किसी को पता नहीं था कि सुबह होने तक उसका गांव किस देश का हिस्सा होगा, किस रास्ते पर जाना सुरक्षित होगा और क्या वह अपने परिवार के हर सदस्य के साथ दोबारा मिल भी पाएगा या नहीं। इसी त्रासदी को याद करने के लिए भारत में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन सवाल ये कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि आजादी की सुबह करोड़ों लोगों के लिए उम्मीद के साथ साथ इतना बड़ा दर्द भी लेकर आई। 1947 में ब्रिटिश शासन भारत से जाने वाला था और सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। लेकिन इसी के साथ भारत के विभाजन की योजना भी सामने आ गई। ब्रिटिश भारत को 2 स्वतंत्र देशों भारत और पाकिस्तान में बांटने का फैसला हुआ। सीमा तय करने की जिम्मेदारी ब्रिटिश वकील सर सिरिल रैडक्लिफ को दी गई, जिन्होंने भारत आने के कुछ ही हफ्तों के भीतर सीमा रेखा तैयार की। समस्या सिर्फ नक्शे पर एक लकीर खींचने की नहीं थी, उस लकीर के दोनों तरफ सदियों से लोग साथ रहते आए थे। गांव, खेत, बाजार, सड़कें, रेलवे लाइनें और परिवार सब अचानक एक नई सीमा के 2 हिस्सों में बंटने वाले थे। जैसे जैसे विभाजन की खबरें स्पष्ट होने लगी, कई इलाकों में सांप्रदायिक तनाव तेजी से बढ़ा। 1946 से ही बंगाल, बिहार, पंजाब और दूसरे क्षेत्रों में हिंसा की घटनाएं सामने आ रही थी। लेकिन 1947 में हालात और बिगड़ गए। पंजाब सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से एक बना। लोगों के सामने अब सिर्फ राजनीतिक भविष्य का सवाल नहीं था, बल्कि अपनी जान बचाने का सवाल था। हजारों लाखों लोग अपने घर छोड़कर निकलने लगे। किसी के पास सामान रखने की जगह नहीं थी, किसी के पास सफर का साधन नहीं था और किसी को ये भी नहीं पता था कि जिस जगह को वह अपना घर कहकर छोड़ रहे हैं वहां वे कभी वापस लौट पाएंगे या नहीं। और इस हिंसा का सबसे भयानक असर उन हिंदू और सिख परिवारों पर पड़ा जो पश्चिमी पंजाब, सिंध और पाकिस्तान बनने वाले दूसरे इलाकों में पीढ़ियों से रह रहे थे। कई जगहों पर हिंदू बस्तियों और परिवारों पर हमला हुए, लोगों की हत्याएं की गई, घर और दुकानें लूटी गई और बड़ी संख्या में परिवारों को अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ छोड़कर भारत की तरफ निकलना पड़ा। जिन लोगों के पास पुश्तैनी मकान, जमीन, खेत और कारोबार थे, वे अचानक शरणार्थी बन गए। उनके पास अपने साथ ले जाने के लिए अक्सर सिर्फ उतना ही सामान था जितना वे पैदल या किसी वाहन में उठा सकते थे। सिंध और पश्चिमी पंजाब से निकलने वाले कई हिंदू परिवारों की कहानी भी इसी दर्द से जुड़ी हुई है। जिन शहरों और गांवों में उनका जन्म हुआ था, जहां उनके पूर्वजों की कब्रें या स्मृतियां थीं, जहां उनकी दुकानें और घर थे, उन्हें सब पीछे छोड़ना पड़ा। कुछ परिवारों ने उम्मीद की थी कि हालात सुधरेंगे और वे वापस लौट सकेंगे, लेकिन बहुतों के लिए वे वापसी कभी नहीं हुई। घर की चाबी हाथ में थी, लेकिन घर अब दूसरे देश में रह गया था। फिर शुरू हुआ इतिहास के सबसे बड़े मानवीय विस्थापनों में से एक। लोग ट्रेनों में भरकर भारत और पाकिस्तान की तरफ जाने लगे। स्टेशन लोगों से पट गए, सड़कों पर पैदल काफिले निकल पड़े। हिंदू और सिख परिवारों के काफिले पश्चिमी पंजाब और दूसरे इलाकों से भारत की ओर बढ़ रहे थे, जबकि भारत के कई हिस्सों से मुस्लिम परिवार पाकिस्तान की ओर जा रहे थे। रास्ते सुरक्षित नहीं थे, कई काफिलों पर हमले हुए और बड़ी संख्या में लोग मारे गए। परिवार पिछड़ गए और बहुत से लोगों को अपने प्रियजनों को रास्ते में ही खोना पड़ा। सबसे दर्दनाक तस्वीरों में से एक उन शरणार्थी ट्रेनों की थी जिनमें लोग अपना सब कुछ छोड़कर नई जिंदगी की तलाश में सफर कर रहे थे। कुछ ट्रेनें सुरक्षित पहुंची, लेकिन कुछ ट्रेनों पर हुए हमलों ने विभाजन की भयावहता को और गहरा दिया। हिंदू और सिख शरणार्थियों से भरी कई ट्रेनें भारत पहुंची, लेकिन हर यात्री अपने साथ सिर्फ सामान नहीं ला रहा था। कई लोग अपने पीछे छूटे परिवार, घर और अपने पूरे अतीत की यादें लेकर आ रहे थे। महिलाओं और बच्चों पर भी हिंसा हुई और अनेक परिवार अपने सदस्यों से हमेशा के लिए बिछड़ गए। विभाजन के दौरान महिलाओं के साथ हुई हिंसा इस त्रासदी का एक बेहद दर्दनाक अध्याय है। हिंदू और सिख महिलाओं के अपहरण, यौन हिंसा और जबरन धर्म परिवर्तन जैसी घटनाएं दर्ज हुई। लेकिन यह भी इतिहास का तथ्य है कि मुस्लिम महिलाएं भी ऐसी ही हिंसा का शिकार हुई। यानी हिंसा ने किसी एक परिवार या एक समुदाय को नहीं छोड़ा है। इंसान अपनी पहचान के कारण निशाना बन रहे थे और महिलाओं को विशेष रूप से इस हिंसा का सामना करना पड़ रहा था। फिर शुरू हुआ शरणार्थियों का नया जीवन। भारत पहुंचने के बाद ही उनकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई। हजारों परिवारों को शिविरों में रहना पड़ा। किसी ने अपना पिता खोया था, किसी ने माँ, किसी ने भाई बहन और किसी ने पूरा परिवार।
जिन लोगों के पास कभी अपने घर और कारोबार थे, उन्हें अब एक नए शहर में शून्य से शुरुआत करनी थी। धीरे धीरे इन्हीं शरणार्थी परिवारों ने भारत के अलग अलग हिस्सों में अपनी जिंदगी दोबारा खड़ी की। उनकी मेहनत और संघर्ष भी आजाद भारत के निर्माण की कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी ये थी कि इसका दर्द किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं था। हिंदू, मुस्लिम और सिख तीनों समुदाय के लोगों ने हिंसा, विस्थापन और अपने को खोने का दर्द झेला। फर्क सिर्फ इतना था कि लोगों के पलायन की दिशा अलग अलग थी। पश्चिमी पंजाब और सिंध से बड़ी संख्या में हिंदू और सिख भारत आए, जबकि भारत के कई हिस्सों से बड़ी संख्या में मुस्लिम परिवार पाकिस्तान गए। लाखों लोगों को अपने पुश्तैनी घर छोड़ने पड़े। एक ऐसी जगह जिसे वे पीढ़ियों से अपना घर मानते थे, वे अचानक दूसरे देश में चली गई। फिर आया 15 अगस्त 1947। भारत आजाद हो गया, दिल्ली में तिरंगा फहराया गया और देश ने स्वतंत्रता का जश्न मनाया। लेकिन उसी समय सीमा के दोनों तरफ लाखों लोग विस्थापन के दर्द से गुजर रहे थे। यही वे विरोधाभास है जिसे समझना जरूरी है। आजादी हमारे इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी, लेकिन विभाजन उसकी सबसे बड़ी मानवीय त्रासदियों में से एक बन गया। इसी दर्द और उस दौर से जान गंवाने वाले लोगों की स्मृति को सम्मान देने के लिए भारत सरकार ने 2021 में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। इसका उद्देश्य विभाजन के दौरान पीड़ित लोगों के संघर्ष और बलिदान को याद करना तथा आने वाली पीढ़ियों को उस त्रासदी के बारे में जागरूक करना है। लेकिन विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस सिर्फ अतीत को याद करने का दिन नहीं है, ये हमें सोचने का अवसर भी देता है कि नफरत और हिंसा जब समाज पर हावी होती है तो उसका असर सिर्फ उस समय तक नहीं रहता, उसकी चोट पीढ़ियों तक जाती है। जिन हिंदू परिवारों ने पाकिस्तान बनने वाले इलाकों में अपना घर खोया, जिन सिख परिवारों ने अपना सब कुछ पीछे छोड़ा, जिन मुस्लिम परिवारों को भारत के अपने घरों से निकालकर पाकिस्तान जाना पड़ा, जिन बच्चों ने विस्थापन के बीच अपना बचपन गुजारा, उनकी यादें आज भी इतिहास का हिस्सा हैं। 14 अगस्त हमें आजादी की कीमत भी याद दिलाता है और विभाजन का दर्द भी। ये दिन उन लाखों लोगों को नमन करने का दिन है जिन्होंने हिंसा और विस्थापन का सामना किया, अपने घर छोड़े और अनिश्चित भविष्य के बीच नई जिंदगी शुरू की। खास तौर पर उन हिंदू और सिख परिवारों को याद करना जरूरी है जिन्होंने पश्चिमी पंजाब, सिंध और पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों से निकलकर भारत में शरण ली और फिर शून्य से अपनी जिंदगी खड़ी की। इतिहास की उस त्रासदी को याद करने का मकसद आज की पीढ़ी में नफरत पैदा करना नहीं, बल्कि उस दर्द को समझना है, क्योंकि अगर हम ये भूल जाएंगे कि विभाजन के दौरान आम इंसानों ने क्या खोया था, तो शायद हम उस इतिहास से मिलने वाली सबसे बड़ी सीख को भी खो देंगे। क्योंकि देश की सीमाएं नक्शे पर खींची जा सकती है, लेकिन किसी इंसान की यादों में एक बसे घर की सीमा मिटाना उतना आसान नहीं होता। 14 अगस्त की यही सबसे बड़ी याद है कि आजादी का उत्सव जरूरी है, लेकिन उस आजादी तक पहुंचने के रास्ते में जिन लोगों ने अपना घर, अपना परिवार और अपना सब कुछ खोया, उन्हें याद रखना भी उतना ही जरूरी है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर उन सभी हिंदू, सिख, मुस्लिम और अन्य पीड़ित परिवारों को श्रद्धांजलि जिन्होंने उस भयावह दौर को झेला, उन्हें सत सत नमन।